नवी मुंबई के नेहरू जिमखाना की युवा टेनिस खिलाड़ी आरव छलानी ने अंडर 14 वर्ग में भारत के नंबर 1 और एशिया के नंबर 2 खिलाड़ी का स्थान हासिल किया है। उनकी इस उपलब्धि पर नेहरू जिमखाना में सम्मान समारोह आयोजित किया। इस अवसर पर उन्हें एक प्रोफेशनल रैकेट भेंट कर सम्मानित किया है। हेड कोच गीतेश अवस्थी, उनकी टीम और आरव की माता डॉक्टर ज्योति छलानी का भी डॉक्टर ने सम्मान किया है। हॉनर जनरेशन सेक्रेटरी विकास शेट्टी ने कहा है कि आरव की सफलता उनकी मेहनत, अनुशासन और मजबूत कोचिंग सिस्टम का परिणाम है। आरव छलानी ने अप्रैल 2026 में जयपुर में आयोजित एशियन कैटेगरी 1+ अंडर 14 टूर्नामेंट्स में सिंगल्स टाइटल जीतकर और डबल रनर यूपी रहकर अपनी सफलता अभियान की शुरुआत की थी। इसके बाद चीन, उज्बेकिस्तान और हैदराबाद में आयोजित एटीएफ प्रतियोगिता में शानदार प्रदर्शन करते हुए उन्होंने एशिया में दूसरा स्थान हासिल किया। सम्मान समारोह में चेयरमैन शशि पांडे, परमानेंट ट्रस्टी वीनू रैना, परमानेंट ट्रस्टी डॉक्टर केपी शरीफ, ट्रस्टी हरशरण सिंह, ट्रस्टी अनिल काथा, प्रेसिडेंट कमलेश ठक्कर, हॉनरेबल जनरल सेक्रेटरी विकास शेट्टी तथा टेनिस एकेडमी कोऑर्डिनेटर गिरीश कुलकर्णी उपस्थित रहे। आरव ने अपनी सफलता का श्रेय कोच गीतेश अवस्थी, अपने माता पिता, प्रायोजकों और नेहरू जिमखाना को दिया। Today is a proud moment for Nehru Gymkhana. Arav Chalani has ranked number 1 in India and number 2 in Asia. And it is really a proud matter for Nehru Gymkhana family and for our country. Well, Arav is a true example of consistency, dedication and discipline. I have seen him here. He is very regular day after day, and that is the reason he is number 1 in India in under 14 category. Well, this wouldn't have been possible without the support and guiding force of Gitesh Awasthi, our head coach of our tennis academy, and this entire team. Well, I like to also acknowledge Arav's parents, Dr. Akshay Chalani and Dr. Jyoti Chalani, for their unwavering support, sacrifice and belief. There's a reason today Arav could achieve this milestone. On behalf of Nehru Gymkhana, I wish Arav all the best. May he bring a lot of glory to Nehru Gymkhana and to our country. Thank you. This is Girish Kulkarni. I am coordinator at Tennis Academy for Nehru Gymkhana. And we have a very proud moment of getting one of our child as India number 1 under 14. And not only India number 1, but he is currently Asia number 2. So that's a very proud achievement. And as an academy, we really feel that we can bring up such many more talents in with a given team and given facilities at Nehru Gymkhana. And Nehru Gymkhana is always striving for the betterment of the sports, and we have been providing the best of the facilities for tennis students here. And we certainly are committed and keep doing the same thing in the future, because it's a consistent process which gives the results finally. So that's what we are committed to do. आरव ने जो किया उसके बारे में तो शब्द ही नहीं है। इंडिया का अंडर 14 लॉन टेनिस में नंबर 1 बनना इज नॉट अ जोक, है ही नहीं। लेकिन हमारा जो टेनिस एकेडमी हम 2002-2003 से जो स्टार्ट किया है, वी हैव brought up many kids. फॉर एग्जाम्पल राजनवीर सिंह जो हमारे ट्रस्टी हर्षरन जी के बेटे हैं, he was number 8 in under 14 and then number 4 in under 16. अब ये है कि आरव यहाँ तक आया है, आज जैसे मैंने पहले भी बोला नंबर 1 आया। नाउ इट इज टू बी सस्टेन्ड एंड ये एक पड़ाव है, अब यहाँ से उसको आगे बढ़ना है, टू सस्टेन इट एंड टू रियली ब्रिंग इट टू अंडर 16, अंडर 18 और फिर आगे पूरा जाना है। और हमारी शुभकामनाएं उसके साथ है। जिमखाना तो फैमिली है और स्पोर्ट्स को डेडिकेटेड एक जगह है,
We want him to really get into top 20 of the world. ये हमारी विश है, एशिया नंबर 1 और टॉप 20 ऑफ द वर्ल्ड, एंड वी आर वेरी श्योर ऑफ दैट. हम इंडिविजुअली और जिमखाना की तरफ से जो लगेगा वो दम लगाने को तैयार है, एंड विल डू इट. बहुत ही हार्ड वर्किंग बच्चा है, बहुत ही डिसिप्लिन और कमिटेड बच्चा है. जैसे मैम ने बोला, उसकी मॉम ने, हमने उसको 5 साल से देखा है, एंड एक भी दिन ऐसा नहीं है जब मैंने उसको बोलते हुए सुना है कि ये चीज़ नहीं करनी या ये चीज़ कम कर सकते हैं क्या या कुछ भी. तो आई थिंक वो रिजल्ट्स तो दिख के आ रहे हैं उसके. ये गोल तो उसका बहुत पहले से है, उसने बहुत पहले से ये सब सेट करके रखा था. जब से वो छोटा था तब से ही उसको महाराष्ट्र नंबर 1 बनना था. फिर उसने अंडर 12 इंडिया नंबर 1 बनने का गोल रखा, उसने वो अचीव किया. फिर इंडिया नंबर 1 14 में उसका गोल था. एशिया नंबर 1 था, बट एशिया नंबर 2 है. ऑब्वियसली नेक्स्ट इज वर्ल्ड नंबर 1 जूनियर्स में. और उसको एग्जैक्टली पता है उस चीज़ के लिए उसको क्या करना है, और वो उतनी मेहनत करता है, रोज आके उतनी मेहनत करता है. पहले तो आई वुड लाइक टू थैंक नेहरू जिमखाना. बहुत मेहनत से मिली है. इट्स बिन 9 साल हो गए मुझे खेलते हुए, और बहुत खुश हूँ ये अचीवमेंट. मेरे दोनों माँ बाप डॉक्टर है, तो उन्होंने जैसे सपोर्ट किया, उनकी प्रैक्टिस को थोड़ा कम करके मेरे साथ ट्रैवल करने के लिए बहुत ज़्यादा सपोर्ट किया. नेहरू जिमखाना ने बहुत अच्छा सपोर्ट दिया है. कोच बहुत अच्छे हैं, स्विमिंग पूल है रिकवरी के लिए, जो फिटनेस का इक्विपमेंट है वो बहुत अच्छा है. और मेरी कोच और उनकी पूरी टीम बहुत ही अच्छी है, एंड दे आर हेल्पिंग मी टू गो फॉरवर्ड. 7th तक मैं DPS में था. उसके बाद ऑनलाइन स्कूल में आ गया मैं, क्योंकि टेनिस के टूर्नामेंट ज़्यादा हो रहे थे तो पढ़ाई उतनी होनी थी, इसलिए मैं ऑनलाइन स्कूल में आ गया. पर अभी अच्छा चल रहा है. और नेक्स्ट गोल अभी GSPDP जीतना है और एशिया नंबर 1 बनना है. बहुत खुशी हो रही है. मतलब ड्रीम थी मेरी इंडिया नंबर 1 बनने की, वो आज सफल हुई है. सो मैं बहुत खुश हूँ. बहुत मतलब मेरे माँ बाप ने बहुत सपोर्ट किया है. इतने टूर्नामेंट ट्रैवल करना, एक महीने में ऑलमोस्ट 2 होते हैं, तो उसके लिए मैं बहुत ही थैंकफुल हूँ. मैं आरव की मदर हूँ. हम लोग बहुत खुश है उसके अचीवमेंट के लिए, बट ये अचीवमेंट में लगता है उसके बिकॉज ऑफ हिज हार्ड वर्क, डेडिकेशन और कंसिस्टेंसी. लास्ट 9 ईयर्स से वो जो खेल रहा है, और जो कोचिंग टीम उसको मिली है उसी की वजह से. वो हमेशा से टेनिस उसको पसंद ही था. जब से उसने स्टार्ट किया है वो काफ़ी कंसिस्टेंट है खेलने में. वो इनफैक्ट यहाँ नहीं खेले, जिस दिन उसका कोचिंग ऑफ भी होता है वो जाके घर पे सेम रैकेट के साथ ही खेलता है बॉल के ऊपर. और वो काफ़ी मेहनत भी करता है, काफ़ी वो डिसिप्लिन है. थोड़ा सा डिफिकल्ट हो जाता है रेगुलर स्कूल अटेंड करने में, बिकॉज टूर्नामेंट्स के लिए ट्रैवलिंग होता है, कोचिंग इसका 6 to 7 आवर्स होता है उसके बाद. तो देन ही शिफ्टेड टू ऑनलाइन स्कूलिंग. ऑनलाइन स्कूलिंग में वो आराम से मैनेज कर पा रहा है, दोनों चीज़ें अच्छे से कर पा रहा है. हम लोग तो उसके साथ ट्रैवल करते हैं, पेरेंट्स हम लोग उसके साथ कोचिंग में भी अवेलेबल होते हैं. आइदर वन ऑफ मी और माय हस्बैंड, दोनों में से एक जन कोचिंग में रहेगा या फिर ट्रैवलिंग भी उसके साथ कर. एक्सपोजर बढ़े उसका, प्लान कर रहे हैं कि वो ऑरेंज बॉल जो टूर्नामेंट होता है US में, वो खेले और उसमें अच्छा परफॉर्म करे. नेहरू जिमखाना के वजह से हमें काफ़ी फ़ायदा हुआ है. यहाँ की जो फैसिलिटीज़ अवेलेबल है, स्पेशली कोचिंग स्टाफ, बेस्ट कोर्ट्स भी बहुत सारे अच्छे अवेलेबल हैं, और रिकवरी के लिए पूल है, बाकी फैसिलिटीज़ है, जिम वगैरह अवेलेबल है. उससे उसको काफ़ी हेल्प हुआ है. अगर अच्छी कोचिंग चाहते हैं या फिर आप कुछ टेनिस में कुछ करना चाहते हैं बच्चे, या फिर इनफैक्ट रिकवरी के लिए या आप हॉबी क्लास के लिए भी टेनिस खिलाना चाहते हैं, नेहरू जिमखाना बेस्ट फैसिलिटी अवेलेबल है नवी मुंबई. बहुत अच्छा लग रहा है. हर एक कोच का ये सपना होता है, या वो इसीलिए मेहनत करता है रोज रोज सुबह शाम की, उसके बच्चे इतना अच्छा परफॉर्म करें. और जब बच्चे परफॉर्म करते हैं तो ही ऐसा लगता है कि हाँ, हाउ गुड द कोच इज. मेरी जितनी भी सक्सेस है, इट्स ऑल गोइंग टू डिफाइन कि मेरे प्लेयर्स कितना अच्छा खेल रहे हैं. सो मेरे लिए मतलब इट्स अमेजिंग फीलिंग कि मुझे बहुत अच्छा लग रहा है कि वो इतना अच्छा उसने रैंकिंग अचीव किया है. इंडिया नंबर 1, एशिया नंबर 2, उसने लगातार टूर्नामेंट में परफॉर्म किया है. इंडिया के अलावा बाहर भी जाके चाइना, उज्बेकिस्तान, बहरीन, एंड नाउ हमारे अगले टारगेट्स भी रहेंगे जो कि हम परफॉर्म करने के लिए ट्राई करेंगे उन चीज़ों में जो कि इंटरनेशनल लेवल पे रहेंगे, इन एशियन लेवल. एंड अपार्ट फ्रॉम दैट, इफ ही क्वालिफाइज फॉर द इंटरनेशनल लेवल, विल डू दैट आल्सो. ऑफ कोर्स जैसे कुछ चीज़ें होती हैं, जैसे हर बच्चे का अपने अपने स्टाइल्स होते हैं. जैसे कोई प्लेयर बेस लाइन से बहुत स्ट्रॉन्ग खेलता है, जैसे आरव का गेम स्टाइल है, आरव ऑलराउंड खेलता है, वो आगे से नेट से भी खेल सकता है, पीछे से खेलता है. सो उस चीज़ को अंडरस्टैंड करना, उसके बेसिस पे गेम डेवलप करना, और हर कैटेगरी के हिसाब से, जैसे अभी आप अंडर 12 खेला तब भी वो इंडिया नंबर 1 था, अभी अंडर 14 इंडिया नंबर 1 है. सो आप जैसे जैसे कैटेगरी वाइज चेंज करते हो, चीज़ें चेंज होंगी, तो उसके हिसाब से आपको गेम में चेंज शिफ्ट करनी पड़ती हैं, और उसके बेसिस पे ही आपके परफॉर्मेंस आएंगे. अगर आप नहीं करोगे तो नहीं होगा.
सो उसके हिसाब से हमने उसके गेम्स में डेवलपमेंट किए हैं एंड ऑफ कोर्स ही इज परफॉर्मिंग आउटस्टैंडिंग। अभी जैसे अभी एशियन लेवल का जो टूर्नामेंट होगा जिसे ग्रैंड स्लैम डेवलपमेंट प्रोग्राम कहते हैं, उसमें पूरे एशिया के टॉप 15-16 प्लेयर्स खेलते हैं और उसमें आप परफॉर्म करते हो, देन यू क्वालिफाई फॉर द इंटरनेशनल लेवल में सबसे हाईएस्ट लेवल ऑफ जो टूर्नामेंट होता है, ऑरेंज बॉल कहते हैं उसे। तो आप यूएसए के लिए क्वालिफाई करते हो एंड माय टारगेट इज टू विन फर्स्ट जीएसपीडीपी एंड देन टू विन द ऑरेंज बॉल इन द फॉर द कंट्री एंड फॉर ऑल एसोसिएशन।